तो आपकी तो उम्र ही बहुत कम है, माशाल्लाह जवान है आप, आपको चाहिए आप अपनी शादी करवाएं। तो है ख्वाहिश वैसे शादी की? जी, ख्वाहिश तो है लेकिन मैं उससे करूँगी जो मेरी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, मेरे बच्चों को सँभाले। ये ना हो जैसे पहले सगा बाप छोड़ के चला गया, तो सौतेला बने ही ना। तो फिर मैं मुझे क्या करूँ करवाने का फ़ायदा? जो पहले मेरे बच्चों को बनाएगा उनसे मैं करूँगी। और जब ऑपरेशन टाइम तो मैं उनसे पूछा कि मेरे घर में क्या हुआ है? उन्होंने जब बोला ना बेटी है, तो तब मैं ना बेहोश हो गई कि मैं अब मेरे मियाँ नहीं मेरे साथ रहेंगे, वो छोड़ जाएंगे। तब बहुत रोई थी मैं। मुझे तो कोई पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है और आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की मासूम तरीन बेटी, जिसकी शादी होती है और शादी के बाद अल्लाह ताला की रहमतें यके बाद दीगरे उसकी झोली में आती हैं। लेकिन शोहर को अल्लाह की ये रहमतें पसंद नहीं आती और बेटियों की वजह से वो इसको छोड़कर चला जाता है। ये मासूम बहन आज किस तरीके से अपनी बेटियों को पाल रही है और उस दरिंदा सिफ्त शख्स ने अल्लाह की रहमतों को क्यों कबूल नहीं किया, आइए जानते हैं इनसे। मेरी बहन ये बताइए कि शादी मर्जी से हुई थी? जी नहीं, माँ-बाप ने की थी। जबरदस्ती कर दी थी? हाँ, मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं की, यानी कि माँ-बाप ने उन्होंने खुद ही किया था कि मैंने नहीं, उनको पता था ना अच्छा बेहतर, मैं नहीं बोली किधर करना है किधर, मैं तो ये थी जहाँ मेरे माँ-बाप करेंगे मैं उधर ही करवाऊँगी। शादी से पहले करती क्या थी? पढ़ती थी, काम करती थी, क्या करती थी? जी, मैं पढ़ी हुई थी, कुछ भी नहीं करती थी, मैं घर में ही ज़्यादातर नमाज़ वगैरह पढ़ती, घर के काम वगैरह, खाना वगैरह बनाती थी। शादी हो गई, पहली बच्ची पैदा हुई, पहली बेटी के ऊपर उसका क्या रिस्पॉन्स था? खुश हुआ था कि पहली बेटी पे भी मायूसी था? नहीं भाई, पहले तो खुश हुआ था कि अल्लाह पाक ने मुझे रहमत दी, बेटी हुई है मेरे घर, तब तो बहुत खुश था। तो दूसरी पे फिर? भाई जब दूसरी बेटी मेरी पैदा हुई है ना, तो तब थोड़ा से नाराज हो गए। वो ना मैंने बेटी किसी को दे दी कि चलो मेरा मियाँ मुझे तलाक ना दे, छोड़े ना। यानी कि भाई उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। तो यानी कि इस तरह मुझे धमकी देता, तो मैंने ना बेटी किसी को और दे दी कि चलो मेरा मियाँ छोड़े ना मुझे, धमकी देता था बेटी ना। किसी और को ही दे दी? हाँ जी, किसी और को दे दी थी मैंने बेटी ना। उनके पास औलाद नहीं थी। मैं कहा ये ना हो कल को अच्छा सलूक ना करे, पूछे ना हमें, तो मैं किधर लेके जाऊंगी। चलो उनके पास औलाद नहीं थी तो मैंने इसलिए भी दे दी, फिर अपनी मियाँ की खुशी के लिए भी दे दी। मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ बच्चों का ही रिश्ता नहीं होता, कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं होता, और भी 100 मामलात होते हैं। एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करते हैं, 100 बातें करते हैं। कारोबार नहीं चला, बीवी बंदे को हौसला देती है, बंदा अपनी बीवी को हौसला देता है। तो आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था, बस बच्चे पैदा होने तक का ही ताल्लुक था? जी, बस वो मेरे साथ इतनी बातें नहीं करता था शेयर ना। ज़्यादातर बस यही होता था कि मेरे घर बेटा ही हो, बेटा हो, बस उसे बेटे की ख्वाहिश होती थी। शादी बेटे के लिए की थी उसने और उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी आप में? नहीं, मेरे साथ वो इतना करता ही नहीं था क्योंकि ये मेरे माँ-बाप ने करवाया हुआ रिश्ता है, उनकी पसंद का ही हुआ हुआ, मैं तो खुश नहीं थी। और भी कोई उसकी माशूकाएं थी, लड़कियां थी जिनको डोरे डालता था, जो उसने फसाई फसुई थी इधर उधर? जी, जी बिल्कुल, आजकल आपको पता ही ना इस तरह की लड़के थे वो भी, मुझे तो बाद में उसका पता चला था ये इस तरह का है। वो जितनी देर तक आपके साथ ताल्लुक में रहा, तो कभी आपने पकड़ा नहीं उसको रंगे हाथों किसी लड़की के साथ रंगरलियां मिलाते हुए, या कोई फोन के ऊपर कोई बातचीत, कोई ऐसा वैसा किस्सा? जी नहीं, वो मुझे मेरे से चोरी करता था ना, मुझे नहीं पता था यानी कि होता। जो भी करता था छुप छुप के करता था? जी, मुझे नहीं पता था वो किससे राब्ता कर रहा है, किससे, क्योंकि मैं सो जाती थी ना, तो तब करते थे अच्छा, बात। जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो फिर उसने क्या किया? जब तीसरी बेटी पैदा हुई ना, तो यानी कि वो कहता अब तो मैंने रहना नहीं इधर, अब तो मैं तुम्हें पका पका छोड़ दूंगा। मैं उसके पाँव को हाथ लगाया, उसके आगे हाथ जोड़े कि बेटी है, रब की रहमत है, वो भी तो इंसान है जो औलाद से रो रहे हैं, वो भी तो रोते हैं ना, अल्लाह पाक हमें एक बेटी दे दो, हमें वो भी तरस रहे हैं। मैं तो अल्लाह पाक का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने रहमतें दी हैं, बेटियां दी हैं, मेरा घर बन गया है। लेकिन उसके बाप को नहीं तरस आया, बेटियों की वजह से उसे नहीं तरस आया, उसे बेटे की ख्वाहिश रही दिल में। तो जो मासूम बच्ची हैं, बेटियां आपकी फूलों की तरह, अल्लाह की रहमतें हैं, तो इतने मासूम बच्चों को देख के भी आपके ऊपर कोई ख्याल नहीं आया?
जी नहीं भाई, उसे ज़रा नहीं आया ख़्याल, बस उसे यही होता था। मेरा तो बड़े प्रेशर्स हुए हैं, मुझे पता है बेटी बच्चे किस तरह लेते हैं। मैं तो खुद बीमार ज़्यादातर रहती हूँ प्रेशर की वज़ह से। कुछ टेंशनों ने मुझे मार दिया, कुछ प्रेशरों की वज़ह से बीमार। तो जब मेरी चौथी बेटी पैदा हुई ना, तो तब तो मुझे उसे पता चला ना, मैंने उसे कहा चलो ना अब हमें छोड़ के जाना। मैं नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह के गिड़गिड़ा के रो के दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक मेरा घर बन जाए। मेरे मियाँ को ख्वाहिश है बेटे की, ये मुझे बेटा दे देना, अता करना। फिर मेरे घर चौथी बेटी पैदा हुई, तो फिर भी ना मुझे छोड़ के चला गया। मैं उसके आगे बहुत ज़्यादा रोई, गिर-गिराई, इतना रोई कि मैं कहती थी, वो भी इनसे पूछो जिनके पास औलाद नहीं है, वो भी बच्चों से रो रहे हैं, हमें तो अल्लाह ने रहमत दी है। मेरे पास में होता मैं चारे बेटे ही पैदा करती, ये तो रब की देन है। मेरी बस में होता मैं बेटी पैदा करी जाती। अब मुझे नहीं, औरत नहीं चाहती मेरा घर बने, मैं भी चाहती थी मेरा मियाँ मेरे साथ हो, हम मिलके बच्चों की अच्छी परवरिश करें, पढ़ाएं लिखाएं, इनकी कल को शादी करें। तो वो बेटे की ख्वाहिश चला गया, वो उस मेरी नहीं मानी, उसने वो छोड़ के चला गया। जिस वक्त चौथी बेटी आपके पेट में थी, तो आपने तो उसकी पूरी परवरिश में जहन में तो यही चलता होगा कि या अल्लाह बेटा दे दी, नहीं तेने मैनू छड़ना नहीं, उस जानो भी ते खानदान वालों भी, ये भी चीजें जहन में चलती थी। हाँ, सर। और जब ऑपरेशन टाइम तो मैं उनसे पूछा कि मेरे घर में क्या हुआ है, उन्होंने जब बोला ना बेटी है, तो तब मैं ना बेहोश हो गई कि मैं अब मेरे मियाँ नहीं मेरे साथ रहेंगे, वो छोड़ जाएंगे। तब बहुत रोई थी मैं, मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। वो तो डॉक्टर वगैरह उन्होंने मेरी केयर वगैरह की, उन्होंने हौसला दिया, उन्होंने मुझे बेहोश हो गई थी, होश दिलाते रहे। तो मैं खुद बहुत परेशान हो गई कि अब मेरा मियाँ नहीं मुझे मेरे पास नहीं रहेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। परवरिश कैसे कर रही हैं उनको? खिला पिला भी रही हैं, घर भी रेंट का होगा, सारे काम कर रही हैं, काम भी करती हैं? हाँ जी, काम करने जाती हूँ भाई, वो 300-400 देते हैं। तो भाई आपको पता है राशन भी इतना महँगा है, किराया भी है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो जौन से होते हैं ना मालूम का, वो जूठा-मीठा खाना दे देते हैं मेरे बच्चों के लिए, तो माँ का दिल करता है जूठे-मीठे खाना खिलाने को। भाई मुझे फिर अपने आप पे बहुत अफ़सोस होता है, बहुत दुःख होता है, बहुत रोना आता है कि आज इनका बाप होता, इनको अच्छी कमाई करके अच्छा खिलाते, अच्छा खाना देते। ये जूठे-मूठे खाने ना, बच्ची को बुखार है छोटी को, साथ में उससे दूध से रोती है। बड़ी बेटी स्कूल जाने से रोती है, मेरी इतने आज रात में मम्मा वो देखो बच्चे जा रहे, मुझे नहीं डाल रही। मेरी पढ़ाने की नहीं गुंजाइश है, बच्चों को खिला भी नहीं सकती। हमसायों के घर में एक छनी सालन लेने चली जाओ, वो बातें करती हैं कि ये देखो ये रोज़ाना आ जाती है छनी उठा के सालन की। उसके माँ बाप, बहन भाई, किसी ने नहीं पूछा कि तू की करना पाया? भाई कोई भी नहीं पूछता, माँ-बाप तो उसके है नहीं, बहुत हो गए हुए हैं। तो भाई जो अपने घर वाले हैं, नहीं, वो भी तो किसी बेटी से ही इस दुनिया में आया हुआ है ना, उसकी भी माँ तो किसी की बेटी थी। बेटियों से इतनी नफरत है तो फिर अपनी माँ से भी नफरत करता होगा। पता नहीं भाई उसके दिल में क्या-क्या सोच थी, उसके घर में बहनें थी, उसकी भी माँ थी। तो चलो हमें रुलाया, कल को खुद रोएगा। मेरी तो ये दुआ मेरी बेटियों की भी है। 300-400 कमाती हैं, कितनी मेहनत करती हैं 400 रुपए कमाने के लिए? जी भाई, मैं सुबह जाती हूँ ना, भाई वो सारा दिन काम कराएँगे, ये सफाई करो, ये बर्तन धो, ये कपड़े धो। भाई सारा दिन वो काम भी करूँगी, तो फिर भी वो ना इतना मुझे देंगे, मैं उनको कहूँगी इसमें मेरा गुज़ारा नहीं है, मैंने तो किराया भी देना है अभी। बेटियों के साथ ये जिंदगी गुजार लेंगी कि शादी करने का इरादा है? जी भाई, सोचूँगी, देखूँगी, लेकिन जो यानी कि जो मेरी करे अभी ना। तो आपकी तो उम्र ही बहुत कम है, माशाल्लाह जवान है आप, आपको चाहिए आप अपनी शादी करवाएं। 3 बेटियां आपकी, इनकी परवरिश करेंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, कौन आपका सहारा बनेगा? वो भी अपने घर वाली हो जाएंगी। तो है ख्वाहिश वैसे शादी की? जी, ख्वाहिश तो है, लेकिन मैं उससे करूँगी जो मेरी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, मेरे बच्चों को सँभाले। ये ना हो जैसे पहले सगा बाप छोड़ के चला गया, तो सौतेला बने ही ना। तो फिर मैं मुझे क्या करूँ करवाने का फ़ायदा? जो पहले मेरे बच्चों को बनाएगा उनसे मैं करूँगी। क्या क्या मदद कर सकती हैं पाकिस्तानी अवाम, बताएं जरा। जी, मेरी ये है कि जो मुझे मेरे बच्चियों के लिए स्कूल के लिए को दूध के लिए पैसे भेजें, इनके लिए खाना किराए पे रहती हूँ, किराया भी देना है। बहुत परेशान हूँ, जो मेरी हेल्प करेगा मैं उनके लिए दुआ करूँगी। नाज़रीन, एक कहानी आपके सामने है।
अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे जरिए करना चाहें हमारे जरिए कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।